Hello guys, Abhishek here and welcome back to Enigma Binder Trade. Today I'm back with another learning video and आज का टॉपिक होने वाला है चार्ट पैटर्न्स. सो बेसिकली चार्ट पैटर्न्स के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट चार्ट पैटर्न का टाइप होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स. सेकंड टाइप जो होती है वो होती है रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स. एंड जो लास्ट हमारा चार्ट पैटर्न का टाइप होता है वो है बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स या फिर हम इसे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स भी कह सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पैटर्न्स 3 टाइप्स के होते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स पे. ओके, सो आज हम कंटिन्यूएशन पैटर्न पे डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 2 पैटर्न्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि अगर सेम वीडियो में मैं कवर करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होते हैं. तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, कंटिन्यूएशन मतलब इसमें नाम में कंटिन्यू आ रहा है, मतलब ये एक इंडिकेशन कर रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है. तो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जब भी फॉर्म होते हैं तो उससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो ट्रेंड पहले से चलता रहा है वो कंटिन्यू हो सके. लेट्स से कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, जैसे ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड हो गया, ये कंटिन्यू हो रहा है. तो जैसे ही कोई भी पैटर्न फॉर्म होगा जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ओके, वो पैटर्न के फॉर्म होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू रहे. ओके, या फिर लेट्स से कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अगर कोई भी कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होता है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहे. मतलब कि पहले से जो ट्रेंड चलती आ रही है वो ट्रेंड को कंटिन्यू रखने का इंडिकेशन देता है कंटिन्यूएशन पैटर्न. ओके, इसलिए हम उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं. तो आपको दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश फ्लैग. तो आपको नाम से दिख रहा होगा कि एक बुलिश पैटर्न है और इसे हम फ्लैग क्यों कहते हैं, चलिए देख लेते हैं. ये पैटर्न देखने में एक फ्लैग की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे फ्लैग पैटर्न कहते हैं. और जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि एक बुलिश पैटर्न है, मतलब ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है. लेट्स से मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट अगर एक रेंज बनाती है, एक रेंज बनाकर यहाँ पर कंसोलिडेट करती है, तो इसे हम बुलिश फ्लैग पैटर्न कहेंगे. फ्लैग इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये जो पहले अप ट्रेंड का चलता आ रहा है ये देखने में एक पोल की तरह दिखता है, क्योंकि कोई भी फ्लैग को हम पोल में ही लगाते हैं ना. तो ये एक पोल हो गया और ये जो इसका पार्ट है ये एक फ्लैग की तरह दिखता है. तो इसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जो ये बॉडी है ये अप ट्रेंड में होनी चाहिए, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट. ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा. और उसके बाद एक कंसोलिडेशन होना चाहिए, और जो कंसोलिडेशन होनी चाहिए वो एक रेंज में होनी चाहिए. और मोस्टली इसमें 2 ट्रेंड लाइंस होते हैं जो लोअर साइड की तरफ जाते हैं और दोनों ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. ओके, दोनों ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इसमें. तो फर्स्ट क्या रहा, फर्स्ट हमें एक अप ट्रेंड चाहिए, अप ट्रेंड जाने के बाद एक छोटा सा पुल बैक चाहिए. जैसे यहाँ पर इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग होती है और उसके बाद एक चैनल में ट्रेड करता है मार्केट 2 ट्रेंड लाइंस के बीच में, और ये ट्रेंड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. हो सकता है कि बहुत बार आपको एग्जैक्ट सेम सिनेरियो ना मिले, क्योंकि तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये ऊपर जाए और ये जो चैनल है ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाए. बहुत लोग इसे रेक्टेंगल चैनल कहते हैं, बट आप इसे बुलिश फ्लैग ही कह सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है ऑलमोस्ट इसमें. तो इसमें सेम ये रहता है कि मार्केट ऊपर जाए या तो ऐसे एक चैनल बना दे फ्लैग की तरह, या फिर ये फ्लैग ऐसा ना बन के ऐसा बन जाए कि ऊपर जाकर एक रेक्टेंगुलर फ्लैग इस तरीके का बना दे और इस एरिया में कंसोलिडेट हो और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो. तो जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ या फिर यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे हमारी बाइंग होती है. ओके, स्टॉप लॉस हमारे ये स्विंग लो का रख सकते हैं हम, कोई भी स्विंग लो का. टारगेट हमारा क्या रह जाएगा, जो पोल की बॉडी है यहाँ से यहाँ तक, और जहाँ ब्रेकआउट का पॉइंट है वहाँ से वहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाएगा. लेट्स से यहाँ तक लेट्स से 10 पॉइंट है पोल की बॉडी, तो यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से हम 10 पॉइंट तक का टारगेट हम रख सकते हैं. स्टॉप लॉस हमारा स्विंग लो के नीचे रह जाएगा. ओके, तो चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न का. आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये फ्लैग का पोल है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है. अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है और मार्केट एक चैनल के अंदर आ जाता है. ओके, देखिए अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन है, लोअर साइड में एक ट्रेंड लाइन है और ये दोनों ट्रेंड लाइन पैरेलल है. अगर आपको नहीं पता कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है ट्रेंड लाइन पे, तो जाकर वो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा. ओके, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में था, मतलब जो फ्लैग होती है वो एक बहुत शार्प अप ट्रेंड होता है. ओके, इसे हम फ्लैग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक शार्प मूव होता है आपकी तरफ. ओके, तो देखिए यहाँ पर कैसे एक शार्प मूव ऊपर की तरफ गया, उसके बाद मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है. ओके, तो ये था हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न. चलिए देख लेते हो आज का हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो कौन सा है. आज का जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बेरिश फ्लैग.
तो बेरिश फ्लैग एग्जैक्टली सेम होता है, बस ये ऑपोजिट होता है बुलिश फ्लैग का। बुलिश फ्लैग क्या था? बुलिश फ्लैग अप ट्रेंड के बाद बनता था। बेरिश फ्लैग क्या है? बेरिश फ्लैग एक डाउन ट्रेंड पे बनेगा, ओके, इसलिए हम इसे बेरिश कहते हैं, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। तो लेट्स से मार्केट एक नेगेटिव, एक शार्प फॉल आया है, मार्केट बहुत स्टीप फॉल आया है, उसके बाद मार्केट एक रेंज में जाता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, जिसमें दो ट्रेंड लाइन पैरेलल एक दूसरे की होती है। जैसे ये ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है, दोनों ट्रेंड लाइन पैरेलल होती है, और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ वापस से ये ब्रेकडाउन देता है। तो यहाँ पर हमारा ये एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हम सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा सेम रहेगा, जो पोल की बॉडी है एग्जैक्ट उतना ही हमारा टारगेट हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में रहने के बाद क्या हुआ? मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट किया, जिसमें एक ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। कंसोलिडेट करने के बाद वापस से जब यहाँ ब्रेक करता है मार्केट, ओके, यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद जब वापस यहाँ पर ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पर हम सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग हाई के ऊपर हो जाएगा, और जो पोल की बॉडी है जितने पॉइंट्स की या जितने रुपीज़ की अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करें तो सेम उतना ही आपका टारगेट हो जाएगा, ओके। तो ये तो बेरिश फ्लैग। चलिए हम बेरिश फ्लैग का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेरिश फ्लैग का आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था। देखिए यहाँ पर जैसे ये फॉल आया है, ये आपको इस तरीके का फॉल नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में देखिए नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग, नीचे प्रॉफिट बुकिंग, इस तरीके का फॉल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक शार्प फॉल आया, एक शार्प फॉल, तभी ये एक पोल की तरह दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक पोल का फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, जो एक रेंज में थी, मार्केट कंसोलिडेट किया एक रेंज में, जिसमें ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। इसमें भी सेम है कि मार्केट में ऐसा पोल बनने के बाद एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड लाइन इस तरीके की बने, थोड़ी टिल्टेड बने। अगर ये रेक्टेंगल का भी बनता है तो भी ये चलेगा। लेट्स से अगर ये इस तरीके का भी यहाँ पर बनता है तो भी ये चल जाएगा, ओके। तो और उसके बाद भी अगर ब्रेकडाउन देगा तो भी हम उसे बेरिश फ्लैग पैटर्न कह सकते हैं, ओके। तो चलिए आज का हमारा जो थर्ड पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा थर्ड पैटर्न है वो है बुलिश पेनेंट पैटर्न, ओके। तो आपको नाम से पता चल रहा हो कि ये भी एक बुलिश पैटर्न है, और ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। ये एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको फ्लैग समझाया एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न है, बस इसमें डिफरेंस ये रहता है कि फ्लैग की बॉडी में दो ट्रेंड लाइन होती हैं, दो ट्रेंड लाइन होती है एक दूसरे के पैरेलल, बट पेनेंट में एक पोल के बाद एक रेक्टेंगल या फिर ट्रेंड लाइन फॉर्म ना होकर यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, ओके। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है पेनेंट में। फ्लैग में क्या था? मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, शार्प अप ट्रेंड गया, अप ट्रेंड जाने के बाद यहाँ पर मार्केट में एक पैरेलल रेंज, पैरेलल चैनल फॉर्म होती है दो ट्रेंड लाइन की, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन। बट बुलिश पेनेंट में क्या होता है? मार्केट ऊपर तो गया, एक शार्प पोल तो बन गया, यहाँ पे ये पोल बन गया, ये पोल बन गया, बट यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न ना फॉर्म होके यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो जाता है, ओके। यहाँ पर एक ट्रायंगल, मार्केट नीचे आती है फिर ऊपर जाती है फिर नीचे, और ये ट्रायंगल पैटर्न धीरे धीरे स्क्वीज होता जाता है, और ऊपर की तरफ जब ये ब्रेक करता है इस पॉइंट पे जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। टारगेट सेम हमारा जो पोल की बॉडी रहेगी एग्जैक्ट उतना ही टारगेट यहाँ से आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओके। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस स्विंग लो के नीचे रहेगा, जो लेटेस्ट स्विंग लो रहेगा नीचे की तरफ का स्विंग लो, वहाँ तक का हमारा टारगेट देखने को मिल जाएगा, ओके। ये भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो जब भी आपको कहीं एक शार्प अप ट्रेंड के बाद ऐसा ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिले बुलिश पेनेंट, और जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिले, तो आप ये सोच सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश पेनेंट पैटर्न के। जैसे ये बुलिश पेनेंट पैटर्न का एग्जांपल है, मार्केट एक शार्प अप ट्रेंड में गया, शार्प अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या हुआ? मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ओके। मार्केट एक शार्प अप ट्रेंड के बाद ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया। देखिए ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, ओके। इस कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर इस एरिया पर हमारी एंट्री बन जाएगी, ओके। और हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक का जितना हमारा लेवल था, यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस था, उतना ही हम ऊपर की तरफ टारगेट रख सकते हैं, ओके। तो ये तो था बुलिश पेनेंट पैटर्न, और इसमें स्टॉप लॉस ऑब्वियसली जो भी स्विंग लो रहेगा या तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रख सकते हैं, या तो आप स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं, ओके। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा फोर्थ पैटर्न है वो है बेरिश पेनेंट पैटर्न। सो जैसा कि इसमें नाम से आपको पता चल रहा है कि एक बेरिश पैटर्न है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है बुलिश पेनेंट के। बुलिश पेनेंट में क्या था? मार्केट एक शार्प अप ट्रेंड के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देती है,
और जैसे ही उसका ब्रेकआउट होता है यहाँ पर बाइंग एग्जीक्यूट होता है। बेरिश पेनेंट एकदम ऑपोजिट है, मार्केट एक शार्प डाउन ट्रेंड पे आती है, उसके बाद मार्केट में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, एक पेनेंट का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करती है, थोड़ा साइडवेज रहती है, और उसके बाद जब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो हमारा एक सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। जितनी पोल की बॉडी रहती है टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक, उतना ही हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं ब्रेकडाउन के लेवल से नीचे की तरफ। ओके, यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट जब कर रहा था मार्केट तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर एक सेलिंग साइड का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम बेरिश पेनेंट पैटर्न के। तो ये देखिए, ये बेरिश पेनेंट पैटर्न का एग्जांपल में आपको दिख रहा हो कि मार्केट एक शार्प रैली किया डाउन साइड की तरफ। शार्प रैली करने के बाद क्या था, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मूव में दिखाया। साइडवेज मूव क्या था, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ। ओके, यहाँ पर जो आपको साइडवेज है, अगर आप इसका हाइस कनेक्ट करेंगे और नीचे की लोज कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न के फॉर्मेशन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पर हमारा एक एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा सेलिंग साइड का। टारगेट हमारा सेम जो पोल रहेगी, जो फ्लैग की पोल रहेगी, एग्जैक्टली उतना ही हम ब्रेकडाउन के लेवल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारा टारगेट। ओके, तो जब बेरिश पेनेंट पैटर्न फॉर्म होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक शार्प डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करे, और जैसे ही पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है वो एक बुलिश पैटर्न है। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये एक बुलिश पैटर्न है, असेंडिंग ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर आपको जैसे एग्जांपल में भी दिख रहा होगा चार्ट में, फोटो में, कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, और अगर आप रेंज के ऊपर वाले सारे कैंडल्स और नीचे वाले सारे कैंडल्स का हाईज एंड लोज को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। बट ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं होती है जैसे पेनेंट में था, एक असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग इसलिए होती है क्योंकि आप ऊपर की बॉडी देखिए, ये जो ऊपर की बॉडी है ये सारी एक लेवल पे, इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगल की बॉडी इस तरीके से, ओके, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, बट ऊपर बिल्कुल ये फ्लैट हो जाता है। ओके, ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लेवल का सपोर्ट रहता, रेजिस्टेंस रहता है, ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और नीचे एक ट्रेंड लाइन रहेगी। ओके, ये एक टीएल है, टीएल मतलब ट्रेंड लाइन है, टीम लीडर नहीं है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, मतलब कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस होता है ट्रायंगल का वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और नीचे की तरफ से ये ऊपर की तरफ पुश होता है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि देखिए, ऊपर से सेलर्स जो हैं वो सेल तो कर रहे हैं, बार बार ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर से सेलिंग हो जा रहा है, बट ये इस लेवल के और नीचे नहीं ला पा रहे हैं, धीरे धीरे ये नीचे नहीं आ रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि बायर धीरे 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 करके प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ओके, तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, असेंडिंग ट्रायंगल में जो नीचे का बॉडी होता है ट्रायंगल का वो एक ट्रेंड लाइन होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लेवल का रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो जब भी एक शार्प अप मूव के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस तरीके का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, तो जैसे ही मार्केट में इसका ब्रेकआउट होता है, ओके, इस लेवल पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो ट्रायंगल की बॉडी, ओके, ट्रायंगल की जो बॉडी रहती है अपर रेंज से लेकर लोअर रेंज तक जितनी बॉडी का डिस्टेंस होता है उतनी टारगेट हम रख सकते हैं। ब्रेकआउट जहाँ से हुआ वहाँ से लेकर उतने पॉइंट्स तक का टारगेट हम रख सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्विंग लो के पास रहेगा। ओके, या फिर आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिस्क मैनेजमेंट है उसके हिसाब से। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल दिख रहा होगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद क्या होता है, मार्केट में एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, जिसमें देखिए ऊपर वाला जो रेंज है वो एकदम फ्लैट है। ओके, ये रेंज ये एकदम फ्लैट है। ओके, बट नीचे से क्या है, नीचे से जो पैटर्न बन रहा है ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ओके, नीचे से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करता जा रहा है। पहले प्राइस यहाँ था, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर आया, फिर जो सेलर से सेलर स्ट्राइक की, बट इससे नीचे नहीं ले पाया, मतलब स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर ये स्विंग लो प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं होता है, मतलब ये स्विंग लोज ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट। ओके, और इसके बाद जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक करता है, मतलब ये जो लेवल ऊपर का तोड़ता है जैसे ही मार्केट, ओके, तो हम यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो जैसे ही ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटता है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं।
टारगेट हमारा रह जाएगा जो ट्रायंगल की बॉडी रहती है, उतना टारगेट हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उतना टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ओके, ये एक बेरिश पैटर्न है। ओके, तो ये जैसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था, वो क्या था, एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज रहता है और फ्लैट हो जाता है अपसाइड का रेंज, और नीचे की तरफ एक टीएल बनता है, ट्रेंड लाइन बनता है, और ऊपर की तरफ पुश होता रहता है। जैसे ही ब्रेक होता है हम बाइंग साइड के ट्रेड लेते हैं। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ओके, इसीलिए हम इसे डिसेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड आती है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, बट सेलर्स जो हैं वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नया नया स्विंग हाइज लगा रहा है। ये जो है स्विंग हाइज, ये पिछले स्विंग हाइज से लो है, मतलब ये लोअर स्विंग हाइज बना रहा है। ओके, को दिख रहा होगा कि ये जो हाई है, ये जो हाई है, ये कोई भी हाई पिछले हाई से ऊपर नहीं जा पा रहा है। मतलब जो सेलर्स हैं वो यहाँ पर डोमिनेंट हैं, और सेलर्स जो हैं वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हुए आ रहे हैं। पहले प्राइस यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब प्राइस धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, और बायर्स जो हैं वो एक लेवल पे होल्ड कर पा रहे हैं। ओके, बायर्स इस लेवल को होल्ड तो कर रहे हैं, बट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं लेके जा पा रहे हैं। ओके, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, जैसे ही ये नीचे का एक सपोर्ट लेवल होता है, नीचे एक सपोर्ट लेवल होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल, जैसे ही उसका ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। जो बॉडी रहेगी ट्रायंगल की, उतना टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट के टाइम से। ओके, एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक शार्प डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ट्रायंगल पैटर्न किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ट्रायंगल का जो डाउन साइड का बॉडी होता है वो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, फ्लैट सपोर्ट होता है, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन होती है जो नीचे की तरफ आ रही होती है। ओके, इस टाइप की, और जैसे ही यहाँ पर कंसोलिडेट करता है ट्रायंगल के बीच में, और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन होता है ये लेवल का, इस सपोर्ट का, तो यहाँ पर हम इस लेवल पर एग्जैक्टली यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ से लेकर जो भी ट्रायंगल का बॉडी है, जितना डिस्टेंस है ट्रायंगल का बॉडी यहाँ से यहाँ तक का, उतना हम यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारा टारगेट। ओके, उतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। तो चलिए एग्जांपल एक बार हम देख लेते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा मैंने आपको बताया, एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड आने के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट कैसे करता है, ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन बनाकर। ओके, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद ये ट्रायंगल, मतलब जो नीचे का लेवल मैंने आपको बताया, जैसे ये फ्लैट हो जाता है। ओके, नीचे का लेवल फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है, ये सारा एक रेंज पे बन रहा है। ओके, ये ऊपर भी नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, सेम एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, और ऊपर से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ पुश होती हुई आ रही है, मतलब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो जो ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके का होता है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन होती है जो नीचे की तरफ आ रही होती है, न्यू हायर लोअर हाइज बनाकर। ओके, न्यू लोअर हाइज बनाती हुई। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जांपल में, मार्केट नीचे आई, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ये जो हाइज है ये पिछले हाइज को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ओके, मतलब ये प्राइस नीचे की तरफ पुश होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो गया है इसका जो सपोर्ट है, और जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा। यहाँ पर हम सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर जो भी पैटर्न रहेगा आपका ट्रायंगल पैटर्न, इसका जो भी बॉडी का लेंथ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 10 पॉइंट है। ओके, यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 10 पॉइंट है, तो जहाँ से ये ब्रेकडाउन होता है वहाँ से हम 10 पॉइंट तक का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, जो भी स्विंग लो है, जैसे अगर आपको इस स्विंग लो के रखना, ऊपर रखना है, स्टॉप लॉस वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप जो ट्रायंगल पैटर्न का अपर लेयर है उसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर आप कैंडल स्टिक्स के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, कप एंड हैंडल पैटर्न। सो बहुत लोग कप एंड हैंडल को रिवर्सल पैटर्न में भी काउंट करते हैं, बहुत लोग उसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी काउंट करते हैं, बट एक्चुअल में जो कप एंड कैंडल पैटर्न होती है वो बेटर काम करती है कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ओरिजिनली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है। ओके, तो ये क्या होता है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, ये नॉर्मल कप एंड हैंडल है। ओके, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट शार्प अप ट्रेंड के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद मार्केट एक पॉइंट पर जाकर साइडवेज हो जाता है। ओके, मार्केट साइडवेज हो जाता है। साइडवेज होने का क्या मतलब है कि मार्केट अब कंफ्यूज स्टेट में, साइडवेज का मतलब यही होता है कि मार्केट अब कंफ्यूज है। कहीं भी आपको मार्केट साइडवेज दिखे, मतलब ये कि यहाँ पर बाइंग तो और सेलिंग हो रही है, बट मार्केट का कोई
फिक्स ट्रेंड नहीं है कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ओके, साइडवेज रहने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करता है मार्केट और वापस से जो स्विंग हाई बनाया रहता है मार्केट ने पहले, जहाँ से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रहता है, एग्जैक्टली उसी स्विंग हाई के पास चला जाता है। पर फिर ऐसे ये सेकंड टाइम पे ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पर एक स्विंग हाइस बना, यहाँ पर ये सेकंड टाइम आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आप चाहें तो आप मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने एक्जैक्टली आपको बताया कि ये कैसे काम करता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मार्केट स्विंग हाई के आसपास यहाँ पर या तो एक चैनल बना दे, या तो एक पैरेलल चैनल बना दे, या फिर एक डाउनवर्ड्स चैनल बना दे, या फिर कोई भी ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन, या फिर बस यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए ताकि ये ऐसे एक तरह का कप बन जाए। फिर जैसे ही इस लेवल का ब्रेक होता है, ओके, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल मिलकर जैसे ही इस स्विंग का ब्रेक होता है, स्विंग हाई का, यहाँ ब्रेकआउट पे हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा जो कप की बॉडी रहेगी, एग्जैक्टली उतना ही हम यहाँ से टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ओके, मैं एक बार आपको वापस से बताता हूँ। मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, एक पॉइंट से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे जाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करके वापस ऊपर जाता है, बट जिस पॉइंट से सेलिंग आई थी उस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता है। वापस से यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, फिर से वापस जाकर इस लेवल को ब्रेक करता है। यहाँ पर हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक जो रेंज होता है कप का, जो बॉडी की साइज़ होती है कप की, उतना हम टारगेट यहाँ बाइंग के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न के। तो देखिए यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का एग्जांपल दिख रहा होगा। मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट एक रेंज बना देता है। ओके, यहाँ तक तो मार्केट में सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, बट मार्केट वहाँ पर यहाँ पर एक रेंज बना देता है। रेंज बनाने के बाद क्या होता है, मार्केट ब्रेक करके ऊपर तो जाता है, बट जहाँ से सेलिंग आई थी एग्जैक्टली उस लेवल पर रुक जाता है और मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। ओके, टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होगा, इस लेवल पर जैसे ये ब्रेक होता है, यहाँ पर हम एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो भी स्विंग लो रहेगा, प्रीवियस स्विंग लो, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा, आप यहाँ से यहाँ तक का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए कि स्विंग हाई जहाँ से स्टार्ट हुआ था रिट्रेस होना, वहाँ से लेकर जो बॉडी है कप की लोअर तक, वहाँ तक जितना पॉइंट्स का टारगेट, जितने रुपीज़ का टारगेट रहेगा, वहाँ से आप ब्रेकआउट के पॉइंट से उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पैटर्न हमारा कौन सा है। जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो कप एंड हैंडल क्या था, कप एंड हैंडल एक बुलिश पैटर्न था। इन्वर्स कप एंड हैंडल क्या है, ये एक बेरिश पैटर्न है। ओके, ये एक बेरिश पैटर्न है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये सेम जैसे वो एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा। तो लेट्स से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक पॉइंट से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देता है, ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है। पुल बैक देने के बाद मार्केट ऊपर जाकर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ वापस से ब्रेक डाउन देता है, बट जिस लेवल से यहाँ पर ऊपर की तरफ पुल बैक स्टार्ट हुआ था उसे भी ये ब्रेक नहीं कर पाता है। यहाँ पर वापस से मार्केट सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई चैनल बनाता है, लेट्स से ऐसा एक चैनल बना दे पैरेलल चैनल की तरह, या फिर यहाँ पर फ्लैट चैनल भी बना सकता है मार्केट, या फिर बस यहाँ पर कंसोलिडेट होना चाहिए। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट इस लेवल जो स्विंग लो है उसका ब्रेकडाउन देता है। तो जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर हम एक सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहने वाला है। ओके, तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में रहने के बाद क्या है, मार्केट यहाँ पर, यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट साइडवेज हो गया। ओके, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हुआ, पुल बैक हुआ, यहाँ पर साइडवेज हो गया। साइडवेज रहने के बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ आता है, पर इस पॉइंट को वापस से वो ब्रेक नहीं कर पाता है। ओके, यहाँ से ये थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, यहाँ चैनल का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप हाइज एंड लोज को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कोई चैनल या फिर कोई पैटर्न फॉर्म होगा, या फिर अगर कोई पैटर्न फॉर्म ना भी हो तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। होने के बाद जैसे ही यहाँ पर मार्केट ब्रेक करता है इस स्विंग लो को, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग साइड के ट्रेड देख सकते हैं। टारगेट हमारा रह जाएगा जो कप का जो बॉडी है उतना डिस्टेंस हम यहाँ से लेके नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था गाइज आज का हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न का वीडियो। नेक्स्ट जो रिवर्सल पैटर्न एंड बायलैटरल पैटर्न है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं उन्हें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।